हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में काफ़ी लोग एंशियस हैं और मेरे चैनल पे भी मैसेजेस आ रहे हैं। और वैसे तो ये पूरी बोला जाए तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है और फॉर्म भरा था, वो एकदम परेशान हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम कब होगा। कहीं से कभी भी देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन होता है कि ये एग्ज़ाम आखिर होगा कब, होगा भी या नहीं होगा। दूसरी बात, ये जितनी नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, वो और भी ज़्यादा इसको प्रबल कर देती है कि एकदम आपके माइंड में निराशा ही निराशा आ जाती है। एकदम आप होपलेस हो रखे हो कि अब कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने से, और कहीं न कहीं जो प्रिपरेशन आपकी इतनी बोल्ड हुआ करती थी, वो भी धीरे-धीरे ख़त्म होने की कंडीशन में आ रही है। क्योंकि सीधी-सी बात है, अगर आप अपनी तैयारी को एकदम से छोड़ देते हो और एकदम होपलेस हो जाते हो, तो वो तैयारी आपकी वापस से ज़ीरो पे अटक कर आ जाती है, भले से आपने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी हो। स्टार्ट फिर से आपको ज़ीरो से ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसी बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊँगी, जिससे आपका कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो पाएगा और आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर पाओगे। तो देखिए, अगर हम बात ये करते हैं कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है, या फिर मुझे जो पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड ऑलरेडी यू नो कि कभी भी यहाँ से आपको ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी जाती जो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो और किसी भी तरीके से आपको वो हार्म करे। हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि आप तक वही खबर पहुँचे जो आपके लिए किसी ना किसी तरीके से आपको उससे प्रॉफिट हो। तो प्रॉफ़िट आपका यही है कि जो ये निराशा का माहौल एकदम से बना हुआ है ना, पहले तो उस बात पे देख लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो करंट सिचुएशन बता रही है, वो ये है कि जून या जुलाई जून या फिर जुलाई में आपका पेपर होने के पूरे चांसेस हैं। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ ही दिन में आपको कुछ इस टाइप की न्यूज़ देखने को मिल जाएगी कि हाँ, वो बन गया, बन के तैयार हो गया, जो सदस्यों की बात चल रही है। मतलब एग्ज़ीक्यूशन के लिए वो रेडी है अब। प्लान तो बहुत सारे होते हैं कि आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है। इन सारी चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे और इसीलिए मैं उससे रिलेटेड बार-बार कोई वीडियो भी नहीं लाती हूँ। बस आप ये समझ लीजिए कि अब जो आपका इतना ज़्यादा इंतज़ार था, वो कहीं न कहीं एंड होने को है और आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी। तो लेटेस्ट अपडेट जो है वो यही कह रही है कि ये आपका एग्ज़ाम जुलाई या फिर जून, या जून जुलाई बोल लो, एक ही बात है। आपका एग्ज़ाम इन दोनों डेट में से होने के, सॉरी, मंथ में होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करिए। आपके पास कितना टाइम है? मार्च, अप्रैल, मई। इन केस जून में अगर आ जाता है तो भी आपके पास 3 मंथ्स है, और जुलाई में आता है तो भी मैं ये कहूँगी कि आप 3 मंथ्स ही मान के चलिए, क्योंकि टाइम लेने को तो ऐसे आप कितना भी ले लो, टाइम तो ऑलरेडी हमें बहुत मिल चुका है। उसके हिसाब से देखा जाए तो आप एकदम हमेशा तैयार रहना चाहिए आपको कि हाँ, कभी भी एग्ज़ाम ले लो। बट ये जो सिचुएशन और ये सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि एकदम से आप होपलेस हो जा रहे हो। तो उस चीज़ के लिए आप अपने दिमाग को एकदम सेट करके रखो कि अब फिर से अगर आपने छोड़ दी है तैयारी, तो फिर से उस तैयारी को बूस्ट अप करो। और जून जुलाई में आपके पेपर होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि एक बात ये क्लियर कर लीजिए कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वो सबसे पहले आपका पेपर ही कराएगा। उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो आपका पेपर कराना है टीजीटी पीजीटी का, ऑलरेडी जो बन चुका है उसी पे सारा फोकस होगा और सबसे पहले वो एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम रद्द होगा या नहीं, तो किसी भी सिचुएशन में मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी और मैं आपको कंफर्म न्यूज़ बता दूंगी, लेकिन कैंसिल होने के अभी तो कोई भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। नया कोई अमेंडमेंट टीजीटी पीजीटी में नहीं होने का है। किसी भी रूप में अभी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं मिल रही है कि वो चेंज हो जाएगा। किस तरीके से क्या पैटर्न था वो भी चेंज हो जाएगा, जीएस ऐड हो जाएगी, टेट लग जाएगा, पता नहीं कितनी चीज़ें चल रही है, जिससे और भी आप लोग कन्फ्यूज़्ड हो कि इसकी प्रिपरेशन करें भी या नहीं करें। देखिए, सीधी-सी बात है, एक तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई हुई है, आपको पता है, 4163 कुछ पदों की वैकेंसी है ये, और उसमें भी इतनी सारे कन्फ्यूज़न्स रहेंगे, और जहाँ दिमाग में डाउट आ जाता है ना, वहीं पे आप
एग्ज़ाम की एक सीट से बाहर हो जाते हो। तो ना तो इसमें टेट लगने वाला है, ना ही किसी तरीके का जीएस इसमें ऐड होने वाला है। कोई भी चांसेस नहीं बन रहे हैं और ना ही ये पेपर कैंसिल होगा। ठीक है? इसलिए ये क्वेश्चन तो अब आप बिल्कुल नहीं करेंगे और अगर ट्रस्ट हो तो मान के चलिए, वरना दिमाग में तो आप कूड़ा जितना भरते जाएँगे आपके दिमाग में भरता जाएगा। दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम का टाइम मैंने आपको बता दिया है कि ये जून-जुलाई में होगा। ये जैसी वैकेंसी थी, जिस तरीके से इसका नोटिफ़िकेशन आया हुआ था, सारे वही रूल्स फ़ॉलो होंगे क्योंकि अमेंडमेंट करना किसी नोटिफ़िकेशन में इतना आसान नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की। ये जो आपकी न्यू टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, ये बिल्कुल आएगी क्योंकि 27 का जो चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए आएगी। आपको पता है सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू इलेक्शन ही होती है। बहुत से लोग कहते हैं ये हो गया, वो हो गया। मैं मानती हूँ कि टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर देखोगे, आपका उस पे कोई ज़ोर नहीं है। वो जो कर रहे हैं उनको करना है, आपका जो काम है मतलब कि जो आपके हाथ में है, व्हाट यू कैन डू, ऑलवेज़ फोकस ऑन दैट। आप जो कर सकते हो आप उस पे ध्यान दो। आप उनकी वर्किंग स्ट्रैटेजी में तो कुछ भी चेंज कर नहीं पाओगे। अगर हो रही होती तो शायद मैंने ही करा दिया होता कब का। वो तो पॉसिबल है नहीं। कई लोग बोल देते हैं, अरे मैम क्या आप आयोग में मेंबर हो जो आप ये बता दे रहे हो? जी नहीं, मैं कोई आयोग में मेंबर नहीं हूँ। माय ओनली वर्क इज़ टू इन्फॉर्म यू अबाउट द करेक्ट न्यूज़, डिलीवर करेक्ट न्यूज़ टू यू ऑल। और दूसरा, हमेशा आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाना, ना कि नेगेटिव तरीके की बातें करना। नेगेटिव आप जितना करोगे ना, आपकी लाइफ में नेगेटिव ही आपको रिटर्न मिलेगा और लास्ट में जो रिजल्ट होता है ना, वो भी नेगेटिव ही होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से आपको नेगेटिविटी में घुसना चाहिए। इतने टाइम आपने वेट किया है, तो अब ट्रस्ट मी आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो अब उस मेहनत पे पानी मत फेरिएगा। जो पहले आपने मेहनत की है वो सारी बिगाड़ देंगे अगर इतना नेगेटिव हो गया आप, क्योंकि कई सारे ऐसे कमेंट होते हैं, देख के ही पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें माइंड में हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होने वाली। एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है आपके हाथ में अभी कि ना इसमें जीएस है, ना कोई अमेंडमेंट होने वाले हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। उसके बाद की जो वैकेंसी आएगी अब हम उस पे बात करते हैं। जो आपकी न्यू वैकेंसी होगी, 100% उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड मिलेगा, जीएस मिलेगी, हो सकता है कुछ और चेंजेस भी मिले। और आपका अभी तक तो 2 ही टेट होते थे, 1 टू 5 के, उसके बाद 6 टू 8 का। अब जो होगा वो आपका 9th-10th का होगा, 11th-12th का होगा। ये 2 टेट फिर से आपके अब आएँगे, ये 2 अलग से टेट इसमें ऐड होंगे। उसके बाद ही आपकी न्यू वैकेंसी आएगी। न्यू वैकेंसी आएगी ज़रूर, क्योंकि आगे आपका फिर से चुनाव है तो उसी के हिसाब से आएगी। तो अभी से अगर आप फ़ोकस रहोगे तो 1 सीट आपकी पक्की होगी। अब एक सबसे बड़ी बात, कई लोग मतलब इस टाइप से न्यूज़ ही इस तरीके से दिखाई जाती है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब आपने पहले ही उसमें लगा दिया, कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ बहुत टफ हो गया है और हर चीज़ में अगर आप नेगेटिव नेगेटिव ही बोलोगे, तो आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ भाई ये वैकेंसी मेरे लिए है भी या नहीं। अगर आप उस चीज़ को करने लायक होगे ना, तो भी आप छोड़ दोगे कि नहीं, ये तो बहुत ऐसी चीज़ है, अब तो बेवकूफ़ी है इसमें टाइम वेस्ट करना। जबकि रियलिटी ये है, ठीक है, कंपटीशन टफ हो रहा है, चीज़ें और लगाई जा रही है, तो क्या पहले आपने 1 टू 5 का टेट नहीं दिया? 6 टू 8 का नहीं दिया? दिया है ना? क्या आप केवीएस का फॉर्म डालते हो तो उसमें क्या टेट नहीं आता या उसमें जीएस नहीं आती या अलग से और सब्जेक्ट्स नहीं आते? आते हैं, फिर भी आप तैयारी करते हो, डी ट्रिपल एसबी की भी करते ही हो। तो आप ही की स्ट्रीम से जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। ये क्वेश्चंस आपने टेट में भी दिए हैं और वही उसी से रिलेटेड आपका सिलेबस आएगा जब भी आएगा। आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू माय चैनल। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जब ये टेट करा लेंगे उसके बाद ही आपकी नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी। लेकिन पॉजिटिव नोट और प्रॉफिटेबल नोट आपके लिए यहाँ पे ये है कि जो भी एस्पिरेंट पहले फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, अब उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इतना छोटा भी सिलेबस नहीं होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का देख लें, कि झटके में आप उसको ख़त्म कर लोगे और कोई क्रैश कोर्स करके उसको आप क्रैक कर लोगे एग्ज़ाम को। इसलिए ये टीजीटी पीजीटी की जो न्यू वैकेंसी है, इस पे जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको फोकस करना चाहिए।
टेट की तैयारी, एक जो नॉर्मल तैयारी होती है वो आप करके रखिए, वही सारी चीज़ें आएँगी। बाकी कुछ सब्जेक्टिव पार्ट भी बिल्कुल होगा उसमें, तो वो जैसा भी होगा अपडेट करा दिया जाएगा। लेकिन ये है ना कि कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें अब चीज़ें लागू हो गई हैं, अब तो करना और भी मुश्किल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी आपने टेट क्लियर किया, इसको भी कर लेना। अगर कंपटीशन में उतरना है तो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। जो लड़ा नहीं वो हारा भी नहीं। मतलब कि अगर आप कोई लड़ाई लड़ोगे ही नहीं तो क्या हारोगे और क्या जीतोगे? मेहनत करने वाला ही इसका स्वाद अच्छे से जानता है कि हार क्या होती है और जीत क्या होती है। और अगर आपको मैदान में उतरना है तो दोनों चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार रहो और बिना किसी कठिनाई के आपको बहुत अच्छी चीज़ अचीव हो जाए, ये तो दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता है कि आप आराम से बेड पे बैठे रहो, कुछ भी आपको ना करना पड़े और उसके बाद बहुत ही सुनहरा कुछ ऐसा आपके हाथ में लग जाए। क्या कभी ये हुआ है? नहीं। स्ट्रगल, मेहनत, वो सारी चीज़ें साथ में होती है। हर्डल्स टाइम टू टाइम आपके सामने आएँगे। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको पार करता हुआ ले जाएगा और हमेशा जब आप पॉजिटिव रहोगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। इतनी बातें मेरा यहाँ पे बताने का रीज़न सिर्फ़ इतना सा ही है कि ये जो इतनी इतनी हवा फैली हुई है ना कि अब तो ये लागू हो गया, वो लागू हो गया, अब तो तैयारी करना एकदम बेकार है, इसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। ये सोच अगर आपकी है तो ये भी बिल्कुल गलत है। सामने से देखिए सरकार क्या-क्या चीज़ें लेकर आती है उसका आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप मेहनत भी नहीं कर सकते तो फिर सपने देखना ही बेकार है। बेकार है आपको सोचना कि हमें ये मिल जाए या वो मिल जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन हमेशा रहेगा। हो सकता है आगे-आगे इससे और भी ज़्यादा चीज़ें टफ़ हो। आपको हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रैक्टिकैलिटी यही है कि अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उनको भी रेडी हो जाना चाहिए बजाय कि टाइम वेस्ट करने के, ताकि आने वाले टाइम में जो आपका ड्रीम जॉब है, ये उसको आप ले सको। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। प्लेलिस्ट हर चीज़ की बनी हुई है। अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार जाओ, चेक करो, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में और एकदम ट्रू कंटेंट है, टू द पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ कंटेंट है। बहुत बड़ा-बड़ा नहीं है कि 1 घंटे की वीडियो, 10 घंटे की वीडियो। हाँ, लेकिन जो दिया है वो आपके एग्ज़ाम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो उसको अगर आप देखना चाहो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो और फिर भी कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके पास में रिलेटेड टू दिस वैकेंसी, देन प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। डेफिनिटली मैं आपका जवाब भी दूँगी। और ये कई लोग बोलते हैं कि आप डेली नहीं इस चीज़ को बताती हैं, कोई बात नहीं बताती, तो वो कोई इतना ज़रूरी नहीं होता। तभी मैं आपको नहीं बताती और बाकी के कमेंट में मैं जवाब दे देती हूँ। So thank you so much for watching and giving your precious time. I hope now you will start your preparation with full power.